आईपीएस जीपी के ठिकानों पर चल रही रेड की कार्रवाई पर 4 दिन बाद भी सरकार ने किसी तरह का रिएक्शन देने से इनकार किया। कहा, इस विषय पर प्रेस के सामने कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब आपके सामने एसीबी पूरी जानकारी देगी। बता दें कि 1 जुलाई को एसीबी ने राज्य के सीनियर आईपीएस जीपी सिंह के निवास सहित 15 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था, जिसके बाद से पूरे प्रदेश भर में हड़कंप मचा है। एडीजी जीपी सिंह के घर समेत सभी 15 ठिकानों पर रेड कार्रवाई करने वाली एसीबी ईओडब्ल्यू के चीफ शेख आरिफ हुसैन ने जानकारी दी है कि संपत्ति की गणना अब भी जारी है। अब तक लगभग 10 करोड़ के बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 किलो सोना समेत 16 लाख नकदी बरामद किया गया है। कि अभी तत्कालिक इसमें प्रेस के सामने मुझे कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि एसीबी के द्वारा सारे बिंदुओं पे प्रेस से और बातें की जाएंगी। उसके बाद ही कार्रवाई उस पर जो होगा वो आने वाले समय में आपके सामने आएगा। एक तरफ सरकार गौ सेवक संघ के तहत गौरक्षा के लिए अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर घुमंतु पशुओं की जाने जा रही है। गांवों में गौठान बनने के बाद भी गौवंशी सड़कों पर घूमते रहते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। ऐसे ही एक दर्दनाक हादसे में 11 गौवंशियों की मौत हो गई है। बिलाईगढ़ के धोबनीडीह के सारंगढ़ व गिधौरी मुख्य मार्ग में एक दर्दनाक हादसे में 11 गौवंशियों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ये घटना आज सुबह की है। जैसे ही इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों को मिली, उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी सरपंच को दी। बताया जा रहा है कि 11 घुमंतु गौवंशियों को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा, चुनावी 36 घोषणाओं में से 24 घोषणाओं पर काम कर रही सरकार कई घोषणाएं पूरी कर चुकी है। कई अनवरत जारी है। बची हुई घोषणाओं पर भी काम चल रहा है। सर्वे से लेकर के निरीक्षण तक कई तरह की चीजें हो रही है। यह पूरी जानकारी छत्तीसगढ़ प्रदेश मीडिया विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय संचार विभाग के पूर्व जयराम रमेश के साथ अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया शामिल हुए, जिसमें चुनावी वादों के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। पूर्व मंत्री जयराम रमेश को जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राज्य सरकार के 2.5 साल के काम के साथ ही उपलब्धियों को एक एक करके बताया। इसके साथ ही 36 में से पूरे किए जा रहे 24 वादों की भी विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ के लिए एआईसीसी की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में पूर्व मंत्री जयराम रमेश, कांग्रेस संचार विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के एआईसीसी के प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाग लिया। इस बैठक में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी 3 वर्ष का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और वादों को पूरा करने के लिए जिस तरह से काम किया है, जिस तरीके से कर्ज माफी हुई है, किसानों को धान का 2500 रुपए दाम दिया जा रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, डीएमएफ जैसे क्षेत्रों में जो बुनियादी क्षेत्रों में सुधार हुए हैं, इन सारे कार्यों की सराहना की गई और जो 36 वादे किए गए थे उनमें से 24 को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से सरकार ने पहल की है, इसकी भी प्रदेश कांग्रेस प्रमुख मोहन मरकाम जी ने विशेष रूप से उल्लेख किया। आज की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की प्रशंसा की गई और राज्य सरकार के कार्यों के प्रति घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति ने संतोष व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर सरकार ने जवाब दिया है। डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर एक सवाल पूछा था। उन्होंने लिखा था कि कोरोना की दूसरे स्ट्रेन के गुजर जाने के बाद वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार की क्या तैयारी है। वेंटिलेटर से लेकर के बच्चों के लिए बनाए जाने वाले कोविड सेंटरों, ऑक्सीजन की उपलब्धता की क्या तैयारी, बेडों की क्या स्थिति सहित कोरोना के तीसरे स्टेज से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है। सरकार क्या इस पर जवाब देने की स्थिति में है, जिसका जवाब देते हुए सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केवल मीडिया की सुर्खियां बने रहने के लिए
पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे सवाल करते रहते हैं। उनको जानकारी नहीं है शायद, लेकिन पिछली सरकार के दौरान प्रदेश भर के अस्पतालों में जितने डॉक्टर थे उससे 3 गुना से भी ज्यादा डॉक्टरों की भर्ती महज 2.5 साल के कार्यकाल में भूपेश सरकार ने की है। वही वेंटिलेटर और बेडों की संख्या बताते हुए उन्होंने बोला कि पिछली सरकार के 15 साल की हुकूमत में महज 35 के आसपास ही वेंटिलेटर थे। आज प्रदेश भर में ऑक्सीजन बेडों की संख्या पर अगर बात की जाए तो 39,000 से ज्यादा बेड उपलब्ध है, जिसमें से 23,000 ऑक्सीजन बेड है। पूरे प्रदेश भर में हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी पहले से कर रखी है। ऐसा हम मानते हैं कि अगर तीसरी लहर आई तो हमने तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। केवल बयानबाजी करने के लिए और मीडिया में चर्चा में रहने के लिए आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ऐसी बातें कह रहे हैं। मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ, उनके खुद के कार्यकाल में पूरे छत्तीसगढ़ में जो डॉक्टर कार्यरत थे उनकी संख्या 1,200 थी। केवल 2.5 साल में आदरणीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में केवल डॉक्टरों की संख्या 3,100 पार हो गया है। माने डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के हुकूमत से दुगने से ज़्यादा आदरणीय भूपेश बघेल जी ने डॉक्टरों की भर्ती की है। शायद इस संख्या की जानकारी डॉक्टर रमन सिंह जी को नहीं है। उनके ज़माने में वेंटिलेटर के बेड कितने थे? 35। उनके ज़माने में ऑक्सीजन के बेड कितने थे? आज छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में 39,000 से अधिक बेड तैयार हैं, जिसमें 23,000 ऑक्सीजन बेड हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमने मैन पावर की भी भर्ती ह्यूमन रिसोर्सेज की है और अभी भी लगातार सारे जिलों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी तैयारी को देखते हुए तीसरा वेव कोरोना का, कोविड का यहाँ आएगा या नहीं आएगा, हम लोग उसको रोक पाने में सफल होंगे, ऐसा हम सोचते हैं। और यदि आ भी गया तो छत्तीसगढ़ के हमारे ऑक्सीजन के बेड तैयार है, ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति के लिए टैंकर और सिलेंडर तैयार हैं, वेंटिलेशन के बेड तैयार हैं, डॉक्टरों की लगातार पोस्टिंग की जा रही है। और कल ही स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है शेष लगभग 1,000 डॉक्टरों की पदस्थापनाओं के लिए जीएडी और फाइनेंस से क्लियरेंस तत्काल मिल जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और भर्ती का काम शुरू करे तो डॉक्टर रमन सिंह के ज़माने से 4 गुना से ज़्यादा तो डॉक्टर की पोस्टिंग हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर साहब को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता केवल इस बात की करनी चाहिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि वैक्सीनेशन जल्दी सभी राज्यों में हो और छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने तत्काल 1 करोड़ डोज की मांग की है। और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए अगर डॉक्टर रमन सिंह जी चिंता व्यक्त करके अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे या बातचीत करेंगे तो मैं समझता हूँ ये छत्तीसगढ़ के हित में होगा। कैबिनेट मंत्री व जिला के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में आज राजधानी के कलेक्टर परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में डीएफएम की बैठक बुलाई गई। बैठक में मंत्री शिव डहरिया, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा समेत अनेक विधायक मौजूद रहे। राजधानी रायपुर से सटे खरोरा थाना पुलिस ने गांजा तस्कर पर कार्रवाई करते हुए उसके कब्जे से 4 किलो गांजा बरामद किया। मामले में जानकारी देते हुए खरोरा थाना प्रभारी नितेश सिंह ठाकुर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि कनकी गांव के पास एक युवक कार्टून में कोई सामान रखकर ग्राहक की तलाश कर रहा है, जिस पर पेट्रोलिंग टीम बनाई गई और मौके पर पुलिस को भेजा गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी भरत वर्मा उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया और उसके पास रखे कार्टून से 4 किलो गांजा जब्त किया है। मामले में नारकोटिक्स एक्ट के तहत आईपीसी की धारा 20 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।